कोशिका का विकास कर्म किस तरह से हुआ, नहीं हुआ, ये बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि कोशिका का विकास कर्म जो है वो कब से स्टार्ट हुई। तो कोशिका का विकास कर्म 1590 से स्टार्ट हुआ और किसने किया, तो इसका रास्ता जो है वो एच जॉनसन और जेड जैनसन जो थे, ये दोनों आए और माइक्रोस्कोप की खोज कर उन्होंने कोशिका की जो मार्ग का यानी कि खोज पर इन्होंने मार्ग खोला और बताया। ये इन्होंने पूर्ण रूप से कुछ नहीं बताया, कुछ उतना ये सब के बारे में नहीं बताया, और इन्होंने सेल सिर्फ बताया कि ये जो कुछ होता है, और इस पर उन्होंने ज्यादा चर्चा नहीं किया। एच जॉनसन और जेड जॉनसन, तो सबसे पहले जो है कोशिका का मार्ग किसने खोला, तो एच जॉनसन और जेड जॉनसन, जो 1590 में। अब देखिए दोस्तों, मैं कल भी बताया था, और अब आए कौन आए, तो ये जो एच जॉनसन और जेड जॉनसन जो थे वो कुछ किए नहीं और चले गए। अब आए ये एच और जेड, याद रखिएगा, एच और जेड जॉनसन इन्होंने कोशिका के मार्ग खोला यानी कि खोज की। और 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक आए दोस्तों, कौन आए, रॉबर्ट हुक। और इन्होंने खोज क्या किया कि रॉबर्ट हुक आए और एक छाल लिए, पेड़ की छाल होती है उसका लिए, और इन्होंने रिसर्च किया अपने माइक्रोस्कोप के माध्यम से कि इसमें कोई कोशिका नामक कोई चीज रहता है, और उन्होंने कोशिका यानी कोई चीज द्रव पदार्थ ढूंढे एकदम। लेकिन उन्होंने जब सेल नाम इसका दिया, तो सेल जो है एक कोशिका है, और कोशिका उस वर्ग कोशिका का जो एक नाम है सेल, वह एक लैटिन नाम है, लैटिन भाषा में ये एक सेल नाम है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। अब दोस्तों इतना ही पे बात नहीं खत्म होती है, बात कुछ और पे जाती है। तो बात जो है ये सेल जो है रॉबर्ट हुक है, वो रिसर्च किस पे किए, तो वो कॉर्क पे किए, पेड़ की छाल। और वो पेड़ की जो छाल थी, कॉर्क जो थी, वो दोस्तों क्या थी, मृत कोशिका की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी, मृत कोशिका की। तो मृत कोशिका की जो बनी होती है उन पर इन्होंने रिसर्च किया। तो आप लोग मधुमक्खी की छाल देखते होंगे, मधुमक्खी की छत्ते देखते होंगे, तो उनमें ये ऐसा ऐसा छिद्र नामक छिद्र जैसा दिखता है, और उन्हीं उसी प्रकार इन्होंने रिसर्च किया तो इनको वैसा ही दिखा। और क्या दिखा दोस्तों, तो कॉर्क। और कॉर्क मृत था, क्या था, मृत कोशिका था, कॉर्क में मृत कोशिका था। और कॉर्क किसको कहते हैं, तो पेड़ की छाल को कहते हैं। क्या कहते हैं, पेड़ की छाल को कॉर्क कहते हैं। और इन्होंने रॉबर्ट हुक जो 1665 ईस्वी में इन्होंने सर्च किया सेल की, तो उन्होंने ये मृत कोशिका पर ही रिसर्च किया। और उसके बाद दोस्तों बता दें, तो जितने भी मृत कोशिका की बनी होती है वो सारा का सारा किसके बनी होती है, सारा मोटा होती है। जैसे मैं मान लो कि नाखून हमारे आगे की जो होती है वो मृत कोशिका की बनी होती है, तो ये जो है मोटे परत की होती है। अब भैंसी के देखें, भैंसी के सिंग, गाय का सिंग देखे हैं, उन सभी का सिंग जो देखते होंगे तो वो सब एक मृत कोशिका की बनी होती है। और ये भी आप लोग देख रहे हैं, बाल जो है ऊपर के, ये सब भी है मृत कोशिका की बनी होती है। तो ये जो रिसर्च किए वही कोशिका के, ये जो रिसर्च किए थे ऊपरी छाल की रिसर्च किए। तो 1565 ईस्वी 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक आए और सेल की नामकरण किए। और यह सेल जो नामा है वह लैटिन भाषा है। क्या है दोस्तों, लैटिन भाषा है। क्या है, लैटिन भाषा। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। अब पूछे कि ये जो रॉबर्ट हुक थे वह किस पर रिसर्च किए, तो कॉर्क पे। और कॉर्क जो है पेड़ की छाल है, और पेड़ की छाल तो मृत कोशिका पर इन्होंने रिसर्च किया। तो मृत कोशिका का एग्जांपल मैंने बता दिया कि हम लोगों में जो नाखून की अग्रभाग होती है वो मोटे परत की होती है, और यह एक मृत कोशिका है। बाल हो गई, यह एक मृत कोशिका से होती है। भैंस की सींग हो गई, गाय की सींग हो गई, वो जो आगे की होती है सींग, वो सारे क्या हो गए, मृत कोशिका से बनी हुई। उन्होंने पर यही रिसर्च किया और इन्होंने ज्यादा नहीं बताया। चलो आगे बताता हूँ इसमें। अब कौन आए, जेड रॉबर्ट हुक के बाद जो है 1665 के बाद है 1683 ईस्वी में, 1683 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक आए। ल्यूवेन हॉक आए। कौन आए दोस्तों, ल्यूवेन हॉक आए, सर्वप्रथम आए। और इन्होंने वो जो 1665 में रॉबर्ट हुक थे, और इन्होंने ल्यूवेन हॉक 1683 ईस्वी में आए, और यह जीवित कोशिका पर रिसर्च किए। क्या, किस पे रिसर्च किए दोस्तों, जीवित कोशिका पर किए। इन्होंने जब जीवित कोशिका पर रिसर्च किया, तो जब ये पहले अब आए तो इन्होंने ये भी कहा कि इसमें रिसर्च किस पे किया, तो आरबीसी जानते हैं दोस्तों, आरबीसी पे, प्रोटोजोआ पे, इन सभी पे रिसर्च किया। और सबसे पहले अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों, 1683 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक। और उससे पहले भी ल्यूवेन हॉक जो थे 1675 में ही सारा कुछ कर दिए थे, लेकिन इसको पब्लिश जो है 1683 में किए। अब चलो दोस्तों आगे हम जानते हैं
रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। यहां तक तो जान लिए, अब जानेंगे रॉबर्ट ब्राउन के बारे में दोस्तों। रॉबर्ट ब्राउन जो 1831 ईस्वी में आए, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन जो है तो किसकी खोज की? तो देखो सेल जो है इस तरह के एक वृत्त बनाते हैं और इसमें जो है, इसमें सारा जो जितने भी परत होती है, ऊपरी का जो परत है, ये एक सुरक्षा कवच का काम करती है और इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसका नाम होता है कोशिका झिल्ली। हिंदी में हम इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। चलिए, कोशिका झिल्ली, और इसमें जो जितने भी होते हैं वो जीव द्रव होते हैं, प्रोटोप्लाज्म होते हैं, और आगे बताऊंगा कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी। और यहाँ पे देखिए ये सारा का सारा जीव द्रव होते हैं, दानेदार होते हैं, इसमें लसीला तरल पदार्थ होती है, ये सभी। तो इनमें आकर रॉबर्ट ब्राउन जो 1831 ईस्वी में आए और बताए कि सेल में जो है उसके केंद्र में केंद्रक पाई जाती है, उनके बीच में बीचों बीच जो है यानी कि इसमें कोशिका द्रव में, जीव द्रव में जो है अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? केंद्रक पाया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले किसने केंद्रक की खोज की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब देखो दोस्तों, ये जो आए 1831 में, तो इन्होंने ये ज्यादा कुछ किया नहीं, ये केवल केंद्रक की खोज करके यहाँ तक चले गए। अब जो है आया 1838-39 में। अब जो देखिए 1838-39 में, 38-39 में जो है वो आए 1838, जैकब स्लाइडेन आए, और वो जो है स्लाइडेन तथा स्वान, स्लाइडेन और स्वान जो थे आए और इन्होंने सेल थ्योरी दी। क्या दी? सेल थ्योरी दी दोस्तों। तो सेल थ्योरी किन्होंने प्रतिपादन किया? तो आप लोग बताइएगा किनका नाम? ये जैकब स्लाइडेन तथा स्वान का। सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो किन्होंने किया दोस्तों? तो जैकब स्लाइडेन और स्वान ने, जैकब स्लाइडेन और स्वान ने। और यह भी प्रस्तुत किया जिसके बाद यह स्पष्ट हुआ कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है वह किसका बना होता है? कोशिका का। और कोशिका जो है वह स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमती रहती है, स्वतंत्र रूप से क्या होती है? घूमती रहती है। और ये इन्होंने ये भी बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर एक कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? कोशिका का बना होता है। और इसी से इसका फलस्वरूप, और इसी से टिश्यू का निर्माण होती है, टिश्यू से अंग बनती है, अंग से अंग तंत्र बनती है, और अंग तंत्र के बाद हमारा क्या बनती है दोस्तों? अंग तंत्र के बाद बॉडी की निर्माण होती है। अब चलो आगे चलते हैं। यहां तक मैंने पिछली कक्षा में सही से बताया था, और अब चलते हैं 1839 में। 1839 में पुरकिंजे आए। कौन आए दोस्तों? पुरकिंजे आए, और इन्होंने अर्ध तरल दानेदार पदार्थ को जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। पुरकिंजे आए और किसकी खोज किए? तो प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव की। और इन्होंने ये बताया कि ये अर्ध तरल होती है, अर्ध तरल मतलब कि पूर्ण रूप से तरल नहीं है, और ये दानेदार होती है। तो बात वास्तविक है कि इसमें जो कोशिका में होती है उसमें द्रव भरी होती है सभी जगह, लेकिन इस तरह से नहीं द्रव भरी होती है कि पूर्णतः पानी ही पानी हो उसमें, लेकिन उसमें कुछ दानेदार होती है। ये सब इन्होंने पुरकिंजे आए और जीव द्रव की खोज किए और इन्होंने नामकरण किया दोस्तों, नाम दिया। सिर्फ पुरकिंजे आए और जीव द्रव का नामकरण किए 1839 में। अब चलिए, इन्होंने ज्यादा कुछ पुरकिंजे साहब नहीं बताए। अब आए 1846 ईस्वी में। पुरकिंजे के बाद वॉन मोल। कौन आए दोस्तों? वॉन मोल। और इन्होंने जीव द्रव की खोज की। इन्होंने देखो 1839 में जो है पुरकिंजे आए, और पुरकिंजे जो है वो ज्यादा नहीं, पुरकिंजे केवल नामकरण किए। क्या किए? नाम कह के बोल दिए कि यह एक जीव द्रव है। अर्ध तरल पदार्थ, कोशिका में अर्ध तरल पदार्थ होते हैं, और दानेदार जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? जीव द्रव। और अब जो वॉन मोल आए, वॉन मोल जो है 1846 में आकर जीव द्रव की खोज की। चलिए, कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव की खोज की। अब आया दोस्तों अगला जो है वो है, आज पूरा का पूरा खत्म ही कर दूंगा, लगभग कोशिका संरचना है कल बताऊंगा, लेकिन आज जो है लगभग पूर्ण रूप से ये पूरा खत्म ही हो जाएगा। कोशिका का डेवलपमेंट, सेल डेवलपमेंट, कोशिका का विकास कर्म पूर्ण रूप से आज खत्म कर दूंगा, और कल जो है कोशिका संरचना बताऊंगा। चलिए, 1839 में पुरकिंजे आए और केवल बताए कि कोशिका में अर्ध तरल दानेदार पदार्थ पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनका नाम बताएं, और उनको क्या कहते हैं? ये जीव द्रव। लेकिन पूर्ण तरह से खोज किसने किया? तो वॉन मोल ने। किन्होंने? तो 1846 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में रुडोल्फ आए दोस्तों। कौन आए? रुडोल्फ विर्चो। कौन आए दोस्तों? रुडोल्फ विर्चो। देखो, रुडोल्फ विर्चो आए और यह पता लगा कि कोशिका निर्माण में मौजूद कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है।
देखो रुडोल्फ विर्चोआई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद, ये जो आए और इसमें बोले कि कोशिका का जो विभाजन होता है वो पहले जो कोशिका होती है, जो पुराना जो कोशिका होती है, वो कोशिका का, ये पुराना कोशिका से ले बनकर एक नया कोशिका का निर्माण करती है दोस्तों, नया कोशिका का निर्माण करती है। तो कोशिका का जो विभाजन होती है वो पुराने कोशिका से नए कोशिका की ओर होती है। तो आपको 1855 में रुडोल्फ जो विर्चो थे कि क्या पता लगा है दोस्तों कि पुरानी कोशिका से क्या बनती है, नए कोशिका होती है। तो नया कोशिका किससे बनती है, तो पुराने कोशिका से ही बनती है जब ये परिपक्व होते हैं, और उसके बाद नए कोशिका बनती है। 1855 पूरा खत्म हुआ। अब ये ज्यादा कुछ नहीं बताएं। अब 1800 जो है 61 की बात कर लेते हैं। 1861 में मैक्स सुल्ज आए। कौन आए दोस्तों, मैक्स सुल्ज आए। मैक्स सुल्ज ने कोशिका जीव द्रव का एक पिंड बताया, उनका नाम प्रोटोप्लाज्म बताया, थ्योरी। देखो ये जो है मैक्स सुल्ज जो थे वो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी का बताए, थ्योरी का। तो बताया, पूछेगा क्वेश्चन कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों, तो वो मैक्स सुल्ज ने किया। किसने किया, मैक्स सुल्ज ने। मैक्स सुल्ज ने कोशिका को जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड बताया। मैक्स सुल्ज जो थे वो बताए कि प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव का एक पिंड है। मैक्स सुल्ज ने क्या बताया कोशिका को कि यह क्या है, जीव द्रव का एक पिंड है। और यह पिंड अगर पूछे कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया, तो मैक्स सुल्ज ने 1861 ईस्वी में। दोस्तों थोड़ा सा और है, जो 1861 तो हो चुकी है, मैक्स सुल्ज साहब कोटा, और कुछ है एमनॉल और इरस्का के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1831 में एमनॉल आए। क्या है दोस्तों, एमनॉल, एमनॉल तथा इरस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोविस्तार किया। इसके बाद कोशिका के क्षेत्र में काफी तीव्र गति हो गई। देखो दोस्तों आप पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप